मोहन यादव जी हमारे बहुत ही संवेदनशील हैं और विकास के लिए कोई कोर कसर वो नहीं रखते। हम विधायक लोग जिस काम के लिए बोलते हैं कि ये काम जरूरी है तो वो उसके लिए कभी ना नहीं करते। जैसे लाडली बहना योजना, उनका अनुदान बढ़ाना और अभी भी आश्वासन है और आगे और ज़्यादा बढ़ेगा, और लखपति बहना और नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम हमारे मुख्यमंत्री जी किए हैं और वो सब सराहनीय हैं। नहीं, देखिए हमारे मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान वाला हो, चाहे महिलाओं को गैस उज्ज्वला योजना हो, और उनके बेहतरी के लिए, उनके रोजगार के लिए जो केंद्र शासन से पैसे आ रहे हैं, वास्तव में उससे हमारे क्षेत्र और समाज के लोगों को। नमस्कार, मैं आकाश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं प्यारा हिंदुस्तान। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की गणना की जा रही थी कई वर्षों से, क्या वो मध्य प्रदेश अब मोहन यादव ने बना दिया है? क्योंकि मोहन यादव को 2.5 साल का वक्त बीत चुका है इस प्रदेश की कमान संभालते हुए। क्या मोहन यादव उन क्षेत्रों में जाकर तफ्तीश कर रहे हैं कि जो चीजें रह गई थी, जिन पर काम होना बाकी था, क्या वो काम हुआ या फिर नहीं? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विश्वामित्र पाठक जी। सिहावल विधानसभा इनकी है और उस क्षेत्र में एक बेहतर कार्य के रूप में इनको जाना जाता है और लोग काफी पसंद भी करते हैं। हम इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, पर सर पहला सवाल मेरा रहेगा कि मोहन यादव के नेतृत्व में आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ और खास विकास किन चीजों पर हुआ? हमारे यहाँ जब से हमारे प्रदेश के हमारे नेता डॉक्टर मोहन यादव जी कमान संभाले, तो इनकी जो संवेदनशीलता है क्षेत्र के प्रति, जनता के प्रति और विकास के प्रति, तो इनके जो नई सोच है विकास के लिए बहुत अच्छी सोच है। जो हम लोग 5 साल में उम्मीद नहीं किए थे वो 2.5 साल में उससे ज़्यादा किए हैं। और अभी तो 2 साल बच्चे हैं हम लोगों को काम करने के लिए, तो और अच्छा होगा। और जब से डॉक्टर मोहन जी की सरकार आई तब से उनके जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए उनकी जो सोच है बहुत ही अच्छी है और काफ़ी विकास हुआ। जितने का उम्मीद हम लोग नहीं किए थे उससे बढ़िया बेहतर हुआ। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ऐसा कहते हैं कि हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो बेहतर काम कर रही है। केंद्र में मैं संभाल रहा हूं और राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। क्या वो डबल इंजन सरकार जो काम कर रही है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और मध्य प्रदेश में मोहन यादव के साथ मोदी जी का जो साथ जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से किन क्षेत्रों में बेहतर काम करने की उम्मीदें जागी? देखिए, हमारे क्षेत्र में जी सर, तो हमारा सीधी जिला और सिंगरौली जिले में, दोनों में हमारी विधानसभा है और दोनों अति पिछड़े हुए क्षेत्र थे। वहाँ का नेतृत्व तो हमारे विपक्ष के हाथों था और कोई विकास जो होना चाहिए, जो हमारे भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो योजनाएं थी, वो सब लोगों को नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब जितनी योजनाएं हैं हमारे भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक हमारे क्षेत्र के उन पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है और अच्छा गांव और समाज में अच्छी इसकी लोगों में पसंद कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। एक योजना बहुत समय पहले निकली थी, वो थी आयुष्मान कार्ड योजना। केंद्र सरकार द्वारा इसको लाया गया, राज्य सरकारों ने इसको लागू किया। क्या वो योजना मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में काम कर रही है, आपके क्षेत्र में काम कर रही है? जो गरीब तबके का आदमी था, जिसको इसकी सख्त ज़रूरत थी, जो कई बार 2000-1500 ऐसे इलाजों के लिए परेशान होता था, उसको 5 लाख तक का जो मुफ्त इलाज का जो सौभाग्य मिला, जो योजना आई, कितना लाभ उससे गरीब जनता वहाँ से उठा पा रही है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में आई, तब से जितने आयुष्मान कार्डधारी हैं आज, उसके पहले भी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मरीजों के लिए बहुत बेहतर सुविधा किए थे
और उसके बाद ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो व्यवस्था आयुष्मान की कर दिए हैं, वास्तव में हमारे क्षेत्र के गरीब, एक भगवान करे किसी को बीमारी गंभीर ना आए, लेकिन आजकल की ऐसी बीमारियां हैं कि जो छोटी मोटी बीमारियां 1-2 लाख रुपए से नीचे उसकी दवाइयां नहीं हो पाती। हम लोग शर्ट फुल पैंट पहन के घूम रहे हैं, लेकिन अचानक कोई बीमार हो गया गंभीर बीमारी से तो उसके बाद 1-2 लाख रुपए नहीं है कि हम अपना बेहतर इलाज करा सकें। लेकिन इसके लिए पूरा हिंदुस्तान, हमारा प्रदेश, हमारा क्षेत्र तो तारीफ कर ही रहा है, और वो मरीज गरीब बेहतर इलाज पा रहे हैं, और इसका आशीर्वाद हमारी सरकारों को मिल भी रहा है। मोहन यादव की एक विशेषता आप क्या मानते हैं कि 2.5 साल में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि पिछले कई मुख्यमंत्री, कई दूसरे पार्टी के नेता आए और चले गए, लेकिन 2.5 साल में मोहन यादव ने किन चीज़ों पर अपना कदम रखा और आज वो बेहतर से बेहतरीन बन गए? देखिए, मोहन यादव जी हमारे बहुत ही संवेदनशील हैं, और विकास के लिए कोई कोर कसर वो नहीं रखते। हम विधायक लोग जिस काम के लिए बोलते हैं कि ये काम जरूरी है, तो वो उसके लिए कभी ना नहीं करते, और काम के लिए तत्परता से उस क्षेत्र के हम लोगों के बताए अनुसार या जो जरूरी है उसके लिए कोई कोर कसर हमारे मुखिया माननीय मोहन यादव जी कभी भी उसके लिए ना नहीं किए। युवाओं, किसानों के लिए, चूंकि चर्चा हमेशा इन दोनों मुद्दों पर होती है कि जवान किसान अगर हमारा मजबूत है तो देश हमारा मजबूत है, उसके लिए कितना काम मोहन यादव ने सोचा और केंद्र सरकारों द्वारा कितना लाभ किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की गई? देखिए, हमारे यहाँ गांव में कृषि प्रधान देश तो ही है जी, और गांवों में कृषि का कार्य ज़्यादा होता है। हमारे क्षेत्र में तो कोई व्यवसाय नहीं है, न उद्योग धंधा है, और किसानों के लिए खाद, बीज, प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना, ये सारी योजनाएं जो हैं हमारे किसानों को बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। अब यह है कि किसान उसको कितना उसका लाभ ले सकते हैं, ये किसानों के ऊपर है डिपेंड। भाई बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जब बीमा कराएंगे किसान तब उसका लाभ पाएंगे, लेकिन अपन लोग और प्रशासनिक अमला इस ओर लगा है कि अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिले। मोहन यादव जब सत्ता में आए थे, उन्होंने एक वादा किया था कि हम महिला सशक्तिकरण पर काम करेंगे। केंद्र सरकार कई सालों से काम कर रही है, फिर हम ये देखते हैं कि सदन के अंदर महिला बिल लाया जाता सशक्तिकरण का, कई सारे विवाद होते हैं, कई कारणों से कई बार पास नहीं हो पाया। लेकिन क्या मोहन यादव अपने हिसाब से महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं और महिला सुरक्षा पर क्या बदलाव देखे गए? देखिए, उनकी सोच जो है वो कारगर है, और उसके लिए वो बेहतर काम कर रहे हैं। जैसे लाडली बहना योजना, उनका अनुदान बढ़ाना, और अभी भी आश्वासन है और आगे और ज़्यादा बढ़ेगा, और लखपति बहना, और नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम हमारे मुख्यमंत्री जी किए हैं, और वो सब सराहनीय हैं। और वास्तव में नारी सशक्तिकरण का काम अगर इसी स्पीड से चला तो बढ़िया बेहतर काम होगा उसका। सर, आपके क्षेत्र चूँकि एक समय में ऐसा था कि डेवलप नहीं था, क्या आज उस क्षेत्र की तस्वीर बदली और आने वाली ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ सीधा जनता तक पहुंचने वाला है? देखिए, जितनी हमारे मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं पात्र व्यक्तियों को मिलना शुरू हो गई है, मिल रहा है। जैसे गांव में विकास के लिए रोजगार नहीं है, महिलाओं के रोजगार के लिए आजीविका मिशन के माध्यम से, सब स्व सहायता समूहों के माध्यम से उनको अधिक से अधिक उनके रोजगार के लिए काम किया जा रहा है। सर, नरेंद्र मोदी की कौन सी ऐसी योजनाएं आई जिससे आपको लगा कि आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लाभ लोगों को मिला? आवास योजना उनकी निकाली गई हुई थी, लाडली बहना योजना थी, इसके अलावा नल जल मिशन, शौचालय,
उज्ज्वला योजना, तमाम चीज़ें निकाली, पर किसका असर सबसे ज़्यादा आपके क्षेत्रों में पड़ा? नहीं, देखिए, हमारे मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान वाला हो, चाहे महिलाओं को गैस उज्ज्वला योजना हो, और उनके बेहतरी के लिए, उनके रोजगार के लिए जो केंद्र शासन से पैसे आ रहे हैं, वास्तव में उससे हमारे क्षेत्र और समाज के लोगों को बेहतर सुविधा मिली है। हमारे यहाँ फसल बीमा योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, और ये बिजली जहाँ नहीं थी जिन गांव टोलों मुजरों में, तो विद्युतीकरण का काम, ये, और हमारे प्रधानमंत्री आवास जो इस समय उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से, पहले कांग्रेस के ज़माने में एक ग्राम पंचायत में 1 या 2 मिलता था इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी आश्रय योजना 1-2 को मिलता था, और आज एक ग्राम पंचायत में 100, 200, 500 लोगों को, जितने लोग हैं बेघर, जिनके यहाँ पक्का मकान नहीं है, आज वो पक्के मकान में रहने लगे हैं। जो बाकी थे उनके भी केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है, काम आगे चल रहा है। नल जल योजना, उनकी सोच, प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अच्छी सोच थी। अगर वो नल जल योजनाएं चालू हो जाएं गांवों में, तो आधे मरीज तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, अगर उनको स्वच्छ पानी मिलने लगे। और आज भी गांव में जिस खेत में हम खाद डाल रहे हैं, वहीं हमारा कुआं है, वहीं ट्यूबवेल है, और उसी का पानी हम लोग पी रहे हैं, तो ये तो नुकसान हो रहा है, और तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। और जो नल जल योजना की स्कीम हमारे प्रधानमंत्री जी की, ये ऐतिहासिक स्कीम है, सबके बेहतरी के लिए, सब स्वस्थ रहें उसके लिए बहुत ही अच्छी योजना है। चालू हो जाए गांवों में, उसका लाभ लोगों को मिलने लगे, इससे अच्छी कोई योजना दूसरी नहीं है। क्या सर कोई ऐसी कहानी कभी आपको किसी व्यक्ति से सुनने को मिली, चूँकि आपसे बहुत सारे लोग मिलते रहते होंगे आपके क्षेत्र के, जिन लोगों को परेशानी होती है वो समस्याएं लेकर भी आते हो, कोई ऐसा किस्सा आपको लगा कि यदि सरकार की योजना ना होती, केंद्र सरकार की योजना ना होती, तो आज ये गरीब व्यक्ति पिस चुका होता? सही बात है। छोटी मोटी दवाइयों के लिए अपने खेत गिरवी करते थे गांव वाले, अपनी छेरी बकरी और भैंस जो अपना बनाए हैं, तरक्की किए हैं। अगर अचानक ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती थी तो घर, ज़मीन, बल्कि लड़के गिरवी रख देते थे कि ये तुम्हारा हल जोतेगा, काम करेगा, पैसा दो। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए, तब से जन्म पैदा होने से लेके मृत्यु तक की व्यवस्था अगर की है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसका लाभ पूरे क्षेत्र में, गांव के हर पात्र व्यक्ति को उस लाभ मिल रहा है, और जनता जो उसका लाभ पा रही है तो उसका नाम ले रही है। कि इसके पहले खाने बगैर लोग मर जाते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हमारे प्रदेश में और देश में, पेट भर सब लोग भोजन करने लगे। गरीब बेचारे 2-2 दिन में, हमारे यहाँ जनमन बैगा लोग दूसरे दिन भोजन करते थे, दिन भर जाते थे जंगल, वहाँ से लकड़ी लाते थे, और उसके उत्पाद जो हैं बेचारे बना के, कठौती, खांचा, बौका, ये वहाँ की बातें हैं, वहाँ के वो बर्तनों के नाम हैं। और वो बेचारे दिन भर मेहनत करते थे एक दिन, और दूसरे दिन उसको गांव में बिक्री करते थे, फिर उससे जो मिलता था ले आके अपने बच्चों को और खुद खाते थे, तो बच्चों को खिला देते थे, उनको खाना भी नहीं बचता था। तो ये सब जितनी आज तरक्की हुई हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया, जितनी योजनाएं बनाए, उससे हमारे क्षेत्र की जनता उसी से, और सारी योजनाओं का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिस
योजना का लाभ हर व्यक्ति न पाता हो। तो सारी योजनाएं मिल रही हैं जो कभी नहीं मिला। बच्चों को स्कूलों में मुफ्त में किताबें मिल रही हैं, जी बच्चों को गणवेश मिल रहा है, बच्चों को रुचिकर भोजन स्कूल में मिल रहा है, साइकिलें मिल रही हैं। उनके पढ़ाई के लिए अगर कोई प्रतिभावान छात्र छात्रा है तो उसके लिए हमारे तो मध्य प्रदेश सरकार ने उसकी पढ़ाई का भी जिम्मा ले लिया है। और गरीबों के लड़के जिनके पास पैसे नहीं थे, डोनेशन करने का नहीं था, वो उनकी सरकार मदद कर रही है, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। और तो ये आज जो कभी नहीं वो उम्मीद नहीं किए थे वो उनको लाभ मिल रहा है। तो अब उसकी बेहतरी जी और उसके तारीफ की बात वही बताएंगे, आप उनसे बात करेंगे तो वो बताएंगे। जी लेकिन बहुत ही अच्छा जो योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं हों, सब बेहतर योजनाएं हैं और जनता जनार्दन उसका लाभ ले रही है। एक सवाल, जब बीजेपी सत्ता में आई, मोहन यादव ने कमान संभाली, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम पूरी तरह से नक्सलवादी जो क्षेत्र हैं, चाहे वो चंबल का हो, मुरैना हो, भिंड हो, जगहें जो नक्सलवाद से प्रभावित थी, रोज वहाँ पर लूटमार देखने को मिलती थी, क्या क्राइम में जो है कमी आई है? और नक्सलवाद को क्या आज मध्य प्रदेश के जो क्षेत्रों में अक्सर खबरें आती थी उन पर जो है रोकथाम हुई है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से ये चंबल का बीहड़ डकैतों के नाम वहाँ पे मशहूर था। जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में आई तब से नक्सलवाद और ये डकैती और इस तरह के अपराधियों को नकेल लगा। और आज तो मोहन जी के सरकार में और 100% लग गया जी। कहीं भी न नक्सलाइट रह गए और न उनका कहीं प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्या आज एमपी की सड़कों पर जब हम निकलते हैं तो क्या इस बात का डर है कि हम रात के 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं, बेटी के साथ जा रहे हैं, तो आज हमें आगे सड़क पर कोई रोक लेगा, कोई हमें लूट लेगा या फिर हमारे साथ कुछ गलत कृत्य कर सकता है? क्या ऐसी स्थितियां मोहन सरकार में बची या खत्म हो चुकी? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी प्रदेश में, देश में, तो रोडों की हालत तो ऐसी हो गई है कि चाहे 2 बजे रात जाएं, 12 बजे रात जाएं, 4 बजे जाएं, कोई डर नहीं और बड़े आराम से आ जा रहे हैं। इस बीच में कोई इस तरह की घटनाएं अभी तो हमें सुनने को नहीं मिला। और जो रोड गड़बड़ है वो भी बनी जा रही हैं और जब सब बन जाएंगी तो इस तरह की योजना लोगों को जो भय अगर कहीं थोड़ा बड़ा हो गए भी तो कहीं भी नहीं, जंगल में जा रहे हैं रात को, आधी रात, कोई कहीं न डर रहा है न कोई डरवाने वाला रह गया है। तो ये तो हमारी सड़कों की हालत है कि कोई इसका भय कहीं भी नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं है। बस अंतिम में सर एक ही सवाल का जवाब मैं चाहूँगा। व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं बात करूँ, मोहन यादव किस छवि के धनी हैं? क्योंकि कई बार हम मीडिया में जो चीज़ें देखते हैं, कई बार जो हम उनके बयान को सुनते हैं, उससे विपरीत उनका स्वभाव है, या जैसे वो मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, वैसे ही व्यक्तिगत तौर पर सरल स्वभाव के व्यक्ति? देखिए, वो जो आपके मीडिया वालों के सामने उनका स्वभाव है जी। वही स्वभाव उनका मीडिया के बाहर भी है जी। और उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली थी, उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही थी कि मैं जब इस प्रदेश को संभालूंगा तो मैं 2 चीज़ों पर फोकस करूंगा, एक नए मध्य प्रदेश को बनाने में, दूसरा उन चीज़ों में जो आज तक मध्य प्रदेश में नहीं हुई थी, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे वो शिक्षा का काम हो, चाहे वो रोजगार का काम हो। सबमिट होता है, मोहन यादव आगे आते हैं, फ्रंट फुट पर आकर ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, मध्य प्रदेश हमें दीजिए ताकि हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो बाहर कमाने ना जाए, पलायन ना हो और यहीं का व्यक्ति यहीं कमाकर अपने परिवार के साथ में रहे। और आज उनका जो व्यक्तित्व है वो कई बार मीडिया के सामने दिखता है कि कितने सरलता के साथ वो लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं।
मैं जब विधायकों से बात करता हूं तो उनका भी यही कहना होता है कि बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। जनता से बात करता हूं तो उनका मानना है कि जब भी मिलने का मौका मिलता है तो वो ये नहीं जताते कि वो एक मुख्यमंत्री हैं, ना ही सिक्योरिटी आके धक्का मुक्की करती हो। प्रेम और शालीनता के साथ वो आम जनों से भी मिल जाते हैं। इंदौर की सड़कों पर उन्हें देखा गया, उज्जैन की सड़कों पर देखा गया, वो प्रेम भाव दिखाई देता है। लेकिन क्या आपको अभी भी लगता है कि मोहन यादव से कुछ सवाल ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं, या मोहन यादव की कार्यशैली पर आपके मन में कुछ विचार उठ रहे हो तो हमें बताइएगा। हम उनको ज़रूर पूछने का काम करेंगे और उनके जवाब आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।